कंटिन्यू विद योर लेसन दैट इज लेंसेज। ओके, सो यहाँ पे हमने कल सीखा था मैग्निफिकेशन तक। ओके, सो आज हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ लेंस से। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस होता क्या है? द कैपेसिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेज इज कॉल्ड एज पावर। यानी कि आपके लेंस मतलब लेंस की एक ऐसी कैपेसिटी जो कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सके इंसिडेंट रेज को, यानी कि कम कर सके और बढ़ा सके, उसे हम पावर कहते हैं, उसका पावर कहते हैं। जैसे हम पूछते हैं ना लोगों को, जो लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं, तो हम उनको पूछते हैं कि तुम्हारे स्पेक्स में कितने पावर का तुम्हारा स्पेक्स है, राइट? तो वो कन्वर्जेंस भी होता है, डाइवर्जेंस भी होता है, यानी कि दूर देखने का भी होता है और नज़दीक देखने का भी होता है, राइट? द पावर ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। ओके, यानी कि जो पावर ऑफ लेंस होता है वो उसकी फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। सो पावर इज द इनवर्स ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ठीक है, तो इनवर्स मतलब क्या होता है? 1/। सो पावर इज इक्वल्स टू 1/, फोकल लेंथ। एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। एफ को हमेशा मीटर्स में लिखा जाता है। यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डायोप्टर, और इसको हम डी हम उसका यूनिट लिखते हैं। ठीक है, तो P का हमारा जो पावर का फॉर्मूला हो गया वो हो गया P इज इक्वल्स टू 1/Fm। ठीक है, और एक दूसरा ये भी है इसका, 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1/1m। यानी कि ये जो P है इसका हम यूनिट लिखते हैं डायोप्टर, और जो F है इसका हम यूनिट लिखते हैं m, यानी कि मीटर। तो इसलिए हमने इसका जो यूनिट था उसका भी एक फॉर्मूला बनाया है, जैसे कि 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू 1/1 मीटर। ठीक है, 1/F भी और 1/1m भी दोनों ही फॉर्मूला है। ठीक है, देन आगे चलते हैं और देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में इफ टू लेंसेज विद फोकल लेंथ f1 एंड f2 आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, कॉम्बिनेशन हैज़ एन इफेक्टिव फोकल लेंथ गिवन बाय। अगर हम दो लेंसेज को के फोकल लेंथ को आमने सामने रखते हैं, एक कॉन्टैक्ट में रखते हैं दोनों को, तो उसका एक इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा ऐसा, 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। ठीक है, अगर हम फोकल लेंथ 1 को F1 कंसिडर करते हैं और फोकल लेंथ F2 सेकंड को F2 कंसिडर करते हैं, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये फार्मूलाज ऐसे ही नहीं दिए हैं, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और कई जगह पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर पावर ऑफ लेंस P1 P2 लिया तो ये P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। बट अगर F1 F2 लिया तो वो 1/F इज इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2। डिपेंड करता है आप F इज इक्वल्स टू लेते हो या 1/F इज इक्वल्स टू लेते हो। अगर F इज इक्वल्स टू लेंगे तो F1 प्लस F2 ही आएगा, पर 1/F इज इक्वल्स टू लेते हो तो 1/F1 प्लस 1/F2 आएगा। आगे देखते हैं। सो अभी हम देखेंगे आपकी कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स गिवन हैं, और ये एग्जाम्पल के बाद हम नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो पहला ये जो गिवन है न्यूमेरिकल वो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर from a convex lens. If the height of a object is 5 centimeter and the focal length of lens is 10 centimeter, what will be the position, size and nature of the image? How much bigger will the image be compared to the object? यहाँ पे height given है h1 5 centimeter और focal length given है 10 centimeter। ओके, डिस्टेंस गिवन है 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस यानी कि यू रहता है वो डिस्टेंस रहता है, वी रहता है वो इमेज डिस्टेंस रहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू जो है उसे 20 सेंटीमीटर लिया है। माइनस में क्यों लिया है? क्योंकि वो वर्टिकली प्लेस्ड है। यहाँ पे लिखा है ना, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो वर्टिकली अगर प्लेस्ड है तो वो -20 हो जाता है। ओके, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगा तो वो +20 ही रहेगा। ओके, ये ध्यान में रखना है। इमेज डिस्टेंस v हमें फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ इमेज h2 भी फाइंड आउट करना है, और मैग्निफिकेशन m भी हमें फाइंड आउट करना है। और हमने इन सब का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले देखा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वीडियो में पहले जाके पहले की वीडियोस चेक करो, उसमें मैंने सब कुछ ऑलरेडी सिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा ये वाला फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा है, तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f हो गया। ये वाला हमने इस साइड लेके आए तो इसलिए वो प्लस हो गया। तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या होगा?
-20 क्योंकि u है यहाँ पे, प्लस 1/10, राइट। तो 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, -1 + 2/20। तो 1/v इज इक्वल टू 1/20, दैट इज v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमें क्या मिल गया, इमेज डिस्टेंस जो कि है v। तो हमें इमेज डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर मिल गया। अभी हम मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो मैग्नीफिकेशन के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, जिसे हमें पता है H2/H1 और V/U दोनों ही मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूला हैं। ओके, तो आपको जो भी फाइंड करना है वो यहाँ पे पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी H2 इज इक्वल्स टू लेंगे, H2 इज इक्वल्स टू V/U इंटू H1। तो हम ये H1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन H2 इज इक्वल्स टू 20/-20, V है 20 और U है -20, ये दोनों ही गिवन है, इंटू 5, राइट। तो H2 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। सो H2 इज इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर, M इज इक्वल्स टू V/U इज इक्वल्स टू 20/-20 इज इक्वल्स टू -1। तो हमने ये V/U भी करके उसका आंसर भी निकाला और H2 की वैल्यू भी हमने निकाल ली, ठीक है। तो ये दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल गया कम्प्लीटली। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 20, व्हाट इज इट्स पावर। यानी कि अगर फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 20 है तो उसका पावर का क्या होगा। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अगर हम उसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वो 0.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पे हमें फोकल लेंथ मीटर में हमारा यूनिट होता है, इसलिए हमें उसे मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, राइट। और पावर ऑफ लेंस हमें निकालना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला देखा था, P इज इक्वल टू 1/F इंटू M, सॉरी F ऑफ M। M इसलिए लेते हैं क्योंकि उसका यूनिट ही M है, ठीक है, उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है। इक्वल्स टू 1/F की वैल्यू क्या है, 0.2 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 1/0.25 और उसका जो यूनिट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो पावर का यूनिट D होता है, इसलिए हमने यहाँ पे 5D लिख दिया। पावर ऑफ लेंस इज 5D। ओके, सो फिलहाल हमारा स्टडी सर्ड एग्जाम्पल्स के हिसाब से हमने 2 सम्स देख लिए। ओके, हमने यहाँ पे पिछले जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे वो सारे फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हमारा क्या होगा, नया टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। यानी कि एक्चुअल बायोलॉजी के अंदर हम घुसेंगे, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि ह्यूमन आई में किस टाइप के लेंसेज यूज़ होते हैं, उनका कितना वर्किंग होता है, कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। उनका मतलब लेंसेज कितने पावर के होते हैं वो सब भी हम देखेंगे, ठीक है। सो फिलहाल ये वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो में हमने पिछले सारे फॉर्मूलाज यूज़ करके एक सिंगल सम सॉल्व किया है और सेकेंड वाले में हमने एक पावर लेके पावर का भी फॉर्मूला यूज़ करके हमने सॉल्व कर लिया है। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही और अगला वीडियो के लिए लिंक में रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ, ताकि आप कई लोगों की हेल्प कर सको, राइट, 10th की एग्ज़ाम देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।